प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। परावर्तन का मतलब यह कोई माध्यम है, इसमें प्रकाश आई, टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या होती है? वापस होती है। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं यह हमारे पास नीचे वाला जो भाग है, यह किसका भाग है? जल है। नीचे वाला क्या है? जल है। और ऊपर वाला जो है यह वायु है। बाल्टी देखे, बाल्टी में पानी भरा रहता है और ऊपर हमारा वातावरण है, तो इसमें चारों तरफ हवा है। अगर उस बाल्टी में कोई ऐसे प्रकाश जा रही है, आप टार्च जला दीजिए, ठीक है, बाल्टी बना दे रहे हैं, नहीं इसका हैंडल ऐसे लगा रहता है, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया? पानी भर दिया। अब हम क्या करते हैं? यहां से एक बल्ब जलाते हैं, तो प्रकाश ऐसे आएगा ना। तो प्रकाश आएगा तो ध्यान समझिएगा, यहाँ जो जल है, ये जल का ऊपरी सतह है, इसके जल के ऊपरी सतह के बाद ऊपर क्या होगा? वायु का है। यह जल का सतह है, यह वायु का है ऊपर वाला। यह किसका है? जल का है, और ये किसका है? वायु का। अब ये प्रकाश किधर में? अभी किधर में है? वायु में है। अभी किधर में है? अभी किधर में है? वायु में है। अब यह किधर में जा रही है? किधर में जा रही है? जल में। मतलब वायु से किस में जा रही है? जल में। यानी यह वायु जल एक क्या है? माध्यम है, और वायु क्या है? एक माध्यम है। यानी दो अलग अलग माध्यम है ना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह कुछ विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है का मतलब टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर होने लगती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन इस वाले में क्या हुआ था? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जाती है, किसी वस्तु से टकराती है, फिर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ क्या है? अपवर्तन क्या है? तो अपवर्तन का सीधा सा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसको जाना ऐसे चाहिए कि नहीं? ऐसे चाहिए। लेकिन वह क्या होती है? थोड़ा विचलित होकर के ऐसे चली जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो नोट करेंगे, नोट करिए। जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, बोले जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये प्रकाश का अपवर्तन का घटना समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं माध्यम। क्या समझते हैं? माध्यम। माध्यम क्या है? तो माध्यम हमको दो टाइप का मिलता है। एक को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम, और दूसरे को हम लोग कहते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो माध्यम हमको कितने मिलते हैं? दो मिलते हैं। कौन कौन सा? तो हेडिंग डाल लेंगे, माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम। प्रकाश का भी अपवर्तन हम लोग समझ रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछता है। विरल माध्यम और सघन माध्यम।
विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम किसको कहेंगे, सघन माध्यम किसको कहेंगे? जैसे हम कहे वायु, उदाहरण बस समझाएंगे, लिखवाएंगे नहीं। वायु, वायु और फिर हम कहते हैं जल, तो इसमें सघन कौन होगा? जल सघन होगा, वायु क्या होगा? विरल होगा। मतलब वायु के कणों के बीच जगह ज्यादा होगा, उसे हम ऐसे कहें, जिस माध्यम के कणों के बीच जगह क्या हो, ज्यादा हो, उसे हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। कोई भी माध्यम है जिसके छोटे छोटे कण हैं, उन कणों के बीच जगह क्या हो, ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विरल माध्यम। जैसे कि वायु, वायु के कणों के बीच क्या है, जगह दूर, या वायु के कण जो है वो क्या है, दूर दूर है, इनको हम लोग क्या कहेंगे? विरल। सघन माध्यम किसे कहेंगे? मतलब ऐसे पदार्थ कहिए जिनके बीच, जिनके कणों के बीच की जो दूरी है वह क्या होती है, पास पास होती है, या इनके कणों के बीच जो स्थान होता है वह बहुत कम होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सघन माध्यम। बोले सघन माध्यम विरल माध्यम में गलती नहीं करेंगे। यहां से क्वेश्चन क्या आता है, मान लीजिए यह क्या है, वायु है, यह क्या है, जल है, और यह क्या है, पानी का ऊपर वाला सतह है, और यह यहीं से वायु का ऊपर वाला भी सतह है, पानी का सबसे ऊपर वाला सतह, वायु का सबसे नीचे वाला सतह जहां मिलते हैं, इसको हम लोग तल कहते हैं। क्या कहते हैं? तल। पानी का सबसे ऊपर वाला सतह, वायु का सबसे नीचे वाला सतह जहां मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तल का। इस तल पे एक बिंदु लेते हैं, और इस बिंदु पे हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं। ऐसे अभिलंब होगा ना, बताइए, ऐसे अभिलंब होगा। यहां से हम प्रकाश की किरण छोड़ रहे हैं, तो प्रकाश की किरण किसमें है, वायु में है कि जल में है? वायु में है, वायु में है। उसके बाद यह इस तल पे पड़ेगा, तो किसके तल पे पड़ेगा? जल के तल पे पड़ेगा। जल का जो ऊपरा तल है वही वायु का नीचे वाला तल है, यानी एक ही तल पे पड़ रहा है। और जैसे ही यह प्रकाश की किरण ऐसे आगे, जैसे लगेगा कि इधर से क्या होती है, निकल रही है, लेकिन यह विरल माध्यम है, यह सघन माध्यम है, यह किरण जो है वह झुक जाती है। आपसे पूछता है किधर झुकती है, तो इसको कहते हैं हम लोग अभिलंब। अभिलंब, और अभिलंब से अभिलंब की ओर झुकी हुई है ना, तो किधर झुकी हुई है? अभिलंब की तरफ। यहाँ से एक क्वेश्चन समझना है। कहता है, क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपने, कहता है पानी में एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई देता, सॉरी सॉरी ये नहीं, कहता है वायु से प्रकाश की किरणें जल में प्रवेश करती हैं। वायु से प्रकाश की किरणें जल में क्या होती हैं? प्रवेश करती हैं, तो वह प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन यही पूछा गया है, रुक जाइए आपको करा देते हैं। करा सघन माध्यम से, सॉरी विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है, तो वह किधर झुकती है? अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। लेकिन इसी का उल्टा कहता है, विरल माध्यम से, सॉरी सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है, तो किधर झुकती है? अभिलंब से दूर हो जाती है। याद रख पाएंगे इसको? चलिए तो लिखेंगे, स्टार बना के लिखिए। नहीं, इसको फोटो को बना लीजिए, पहले इस फोटो को बना लीजिए। हाँ, के अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब सब एक ही तल में क्या होते हैं? मौजूद। भाई वहीं से तो होगा, यही तो उसका ऊपर वाला तल है, यही तो है, यहीं से ना तो यह अपवर्तित हो जाएगा। बिंदु यहाँ है, लिखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, अब बताइए, अभिलंब के साथ ये आती हुई प्रकाश की किरण कोण बना रही है कि नहीं? इसको हम लोग कहते हैं
आपतन कोण। अब यह अभिलंब की तरफ झुक गई है, झुक गई है ना, इसके साथ कोण बना रही है कि नहीं बना रही है? इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तित कोण। तो दूसरा नियम यहां से बनता है। ठीक है, तो लिखेंगे दूसरा नियम कि नहीं दो माध्यमों के लिए, कि नहीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण का ज्या, आधा जो या ब्रैकेट में लिखेंगे साइन, आपतन कोण का ज्या, साइन SINE, आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या, जया, जिसको हम लिखेंगे साइन। आपतन कोण का क्या? ज्या, तथा अपवर्तन कोण का क्या? ज्या का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, इस कोण को हम लोग दिखाते हैं I से, इस कोण को हम लोग दिखाते हैं किससे? R से। तो इस कोण का ज्या का मतलब साइन, इसका मतलब क्या हुआ? साइन I बटे इस कोण का नियतांक का मतलब साइन, ज्या का मतलब साइन R, यह किसके बराबर होता है? नियतांक के क्या होता है? बराबर होता है। यह उस वाले में दूसरा था और इस वाले में दूसरा है, तो नियतांक बराबर क्या होगा? साइन I बटे में साइन R। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया साइन I बटे साइन R के अनुपात को किसने दिया था? तो इसको देने वाले थे स्नेल साहब। तो इसलिए हम लोग साइन I बटे साइन R को कहते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। बोलिए समझ में आ गया? अगर आपसे पूछे कोई स्नेल का नियम क्या है, क्या लिखेंगे? स्नेल का नियम क्या है? साइन I बटे में साइन R। अगर आपसे सीधा सीधा पूछ दे क्या कि स्नेल का नियम क्या बताता है, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को बताता है। ठीक, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम। आपतन कोण, सॉरी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक, ये नियम हो गया। चलिए अगला स्टार बना के लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए थोड़ा सा। देखिए, जब प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, एक विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है, तो जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है। इसका फिगर कैसे बनाएंगे? इसका फिगर बना लीजिए, क्योंकि फिगर बना करके भी क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी ने। चलिए, ग्रुप डी क्या लिखता है? ग्रुप डी ऐसे लिख देता है, आपको बता दे रहे हैं। ये क्या करेगा? डाटा बना देगा। ठीक, यहाँ लिखेगा M1, यहाँ लिखेगा M2, और यहाँ पे एक आपको ऐसे अभिलंब बनाएगा, प्रकाश की किरण लाएगा और ऐसे डैश 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 इधर कर देगा और इसको इधर झुका देगा। ठीक, ध्यान समझिएगा। कहता है कि यह प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, तो या ऐसे कहेगा M1 किस माध्यम को दर्शाता है,
M1 किस माध्यम को दर्शा रहा है? तो आपको यहाँ से कैसे पता चला? देख रहे हैं प्रकाश आ रही है और अविलंब की ओर झुक रही है, इसका मतलब प्रकाश विरल माध्यम में आया था और सघन माध्यम में क्या हुआ है? झुका हुआ है। तो M1 हमारा क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। M2 क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। बोलिए, पहचान लेंगे ऐसे क्वेश्चन को? फिगर बना लीजिए, फिगर बनाइए। ये माध्यम कौन सा है? सघन माध्यम। सघन माध्यम से प्रकाश किस में जा रही है? विरल माध्यम में जा रही है। तो ये हमारी प्रकाश इधर से आ रही है ऐसे, और यह हमारा क्या है? अविलंब है। तो इसको अगर यह विरल माध्यम रहता तो इधर झुक जाती, लेकिन यह सघन माध्यम है तो यह अविलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। अविलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। अविलंब के साथ यह कोण बना सकती है और अविलंब के साथ यह कोण क्या कर सकती है? बना सकती है। याद रहेगा? बोलिए, याद रहेगा? क्वेश्चन पूछे? क्वेश्चन पूछे? क्वेश्चन में लिखे, लिखना नहीं बस सुना है। पानी में एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई देता है, इसका उदाहरण क्या है? पानी में एक माध्यम टेढ़ा दिखाई देता है, इसका उदाहरण, सॉरी, पानी में एक चम्मच टेढ़ा दिखाई देता है, उसका उदाहरण क्या है? ऑप्शन में है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, फोकस बिंदु। तो भाई देखिए, चम्मच कहाँ रहेगा? पानी में। पानी कहाँ गया? ये विरल माध्यम यही करता है, ठीक है। चम्मच यहाँ रहेगा, प्रकाश यहाँ से आएगा ना, तो प्रकाश यहाँ डायरेक्ट इस चम्मच पे पड़ता तो सीधा सीधा दिखाई देता, लेकिन प्रकाश यहाँ आता है और यह इधर अपवर्तित होकर तब दिखाई देता था। थोड़ा सा ऐसी कैसे दिखाई देता? टेढ़ा दिखाई। सिक्का आप देखे होंगे, सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है, तो किसका कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए, ये क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली, क्वेश्चन लिख लीजिए इसको, सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं, अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्यास्त, आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से, वास्तविक सूर्यास्त से लगभग कितने मिनट बाद होता है? लगभग कितने मिनट बाद होता है? लगभग कितने मिनट बाद होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको समझिए क्या कर रहा है। जैसे देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, हम इस पृथ्वी पे चंगू मंगू है। पृथ्वी के बाहर वायुमंडल है और वायुमंडल के बाहर हमारा कौन है? सूर्य। सूरज की प्रकाश की किरणें कहाँ होती है? हमारे पृथ्वी पे आती है ना। अब ध्यान समझिएगा, जब सूरज की प्रकाश की किरण निर्वात से आगे बढ़ी, उसके बाद वायुमंडल में आई, तो यहाँ इसको बहुत सारे से क्या मिले? वायु मिले। क्या मिल गए? वायु मिले। और जब यह वायु मिला तो प्रकाश को यह क्या करता है? सीधा आ रहा है तो अपवर्तित कर देता है, सीधा आता है तो क्या कर रहा है? इसको अपवर्तित कर देता है, सीधा आता है तो क्या करता है? अपवर्तित कर देता है। तो बताइए, प्रकाश हमको मुड़ के ऐसे दिखाई देगा ना, इस कोने पे जो व्यक्ति होगा तो इसको तो लगेगा कि अभी सूरज ढल रहा है, लेकिन सूरज अभी ढला नहीं है। जैसे जैसे यह ऐसे करके आगे बढ़ेगा, तब यह वास्तविक इसका क्या हो जाएगा? सूर्यास्त हो जाएगा, तो फिर हमको सूरज दिखाई नहीं देगा। तो ये कहता है यह कितने मिनट की घटना होती है, मतलब ऐसा वास्तविक वाला, पहले सूरज डूब गया, हमको लगता है सूरज डूब गया है, लेकिन सूरज डूबा नहीं होता है। हमारे लगने के कितने मिनट बाद सूरज डूबता है? हमारे लगने के 2 मिनट बाद सूरज क्या होता है? डूबता है। शाम को देखेंगे 6 बजे, कहेंगे सूरज डूब गया। दिन नहीं, मिनट, ठीक है, मिनट। शाम को 6 बजे देखे सूरज डूब गया,
6 बजे करेक्ट, लेकिन आपको वो सूरज अभी डूबा नहीं रहता, 6:02 पे सूरज क्या होता है, डूबा रहता है। यह किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के क्या होता है, कारण होता है। आंसर में क्या लिखेंगे, 2 मिनट बाद। 2 मिनट बाद। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं किसी भी माध्यम का। निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए हमारे पास दो माध्यम है, एक माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, वायु कहते हैं, और एक माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, जल। तो कहता है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, उसी को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम के सापेक्ष या सघन माध्यम से विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो बताइए अपवर्तनांक क्या होता है, या इसी को हम लोग कहें सापेक्ष अपवर्तनांक किसके बराबर होता है। कैसे हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं, तो सापेक्ष अपवर्तनांक निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बटे में क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम क्या, माध्यम में आपका जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, ठोस कुछ भी हो सकता है, ये माध्यम है। आपको एक दिन बताए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताइए वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताए थे ना आपको, 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल, सॉरी जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, जल में 2.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे मैंने कई माध्यमों में आपको चाल बताया था ना। बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किस में होगा, वायु में होगा, उससे कम किस में होगा, जल में होगा, उससे कम किस में होगा, कांच में होगा। मतलब जितना सघन माध्यम होगा उतने ही प्रकाश की चाल क्या होगी, स्लो होगी। बात समझ में आ रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले लिखे सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन लिखे, प्लस खत्म ही है, प्रकाश का प्रकीर्णन बचा हुआ है। बोले लिखे, यदि वायु में प्रकाश की चाल, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ये प्रश्न बोल रहे हैं, वो एग्जैक्ट वाला डाटा नहीं है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, और जल में प्रकाश की चाल, और जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸।
2.26 गुणे 10 के घाते 8, 2.26 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड हो तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का अपवर्तनांक क्या दिया हुआ है? वायु दिया हुआ है। वायु कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। जल कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। जल क्या है? सघन माध्यम। जल का अपवर्तनांक आपसे जब भी पूछ रहा है, मतलब सघन माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो विरल माध्यम को ऊपर लिखेंगे, सघन माध्यम को कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। ये तो पूछता है। या सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात 9 दे करके उसने वायु दे दिया,